आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को अब तक संभाल के रखा है, इसलिए सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है और उसकी दया अमर है। प्रियो, दुनिया से इस महामारी में बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा। ये परमेश्वर की दया है, उसका प्रेम है, इसलिए हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और तू उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी उपकार करता है, उन हरेक उपकारों के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है हर दिन, हर सुबह और हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले बन जाए। आइए मेरे साथ में आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक जो भी कुछ यीशु मसीह के साथ में हुआ, उनके बारे में दिया गया है। और सबसे पहला सुसमाचार मरकुस जो है, उसमें स्वयं मरकुस जो यीशु मसीह का चेला था, मरकुस जो बरनबास और पौलुस के साथ में सेवकाई किया, यही मरकुस जो है वे इस सुसमाचार को रोमी जाति के लिए लिखा। और इस सुसमाचार में स्वयं मरकुस यीशु मसीह को परमेश्वर का दास है या परमेश्वर का सेवक है, इस रूप में उसको चित्रित किया। और इस सुसमाचार में मरकुस सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किया है, उस आश्चर्य कर्म पर बल दिया है। और इस सुसमाचार को जब मरकुस रोमी जाति के लिए जब उनको लिखा, तब उस समय लिखा कि जब वे रोमी जाति के लोग जब सताव का सामना कर रहे थे या अपने जीवन में सताव का अनुभव कर रहे थे, तो मरकुस उनको उत्साहित करने के लिए इस सुसमाचार को लिखा। और इस सुसमाचार में 16 अध्याय है। और इस सुसमाचार के शुरुआत से लेकर आप यदि उसका 16 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह सुसमाचार का आरंभ कैसे किया, प्रभु यीशु मसीह कैसे सेवकाई किया, प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसे और किस प्रकार से था, और बहुत सी बातें आपको इस सुसमाचार में आपको मालूम चलेगा। तो चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है, उसका जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक। तो चारों सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीख सकते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया था और उसका आने का उद्देश्य क्या था। और बहुत सारी बातें जो चारों सुसमाचार में दिया गया है, इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीख सकते हैं। बाइबल जो है वे परमेश्वर का वचन है, और 4 सुसमाचार जो है वे बाइबल का एक प्रकार से नींव है, क्योंकि चारों सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको सब बातें मालूम चलेगा। यीशु मसीह क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, कैसे सेवकाई किया, और बहुत सारी बातें आपको मालूम चलेगा। इसलिए चारों सुसमाचार को एक प्रकार से हम बाइबल का नींव कह सकते हैं। और यहाँ पर 1 अध्याय मरकुस, उसका 1 पद में जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह से आरंभ होता है। प्रियो, बहुत सारा परमेश्वर है दुनिया में, लेकिन सच्चा परमेश्वर एक है जो आपको और मुझको उद्धार देता है, जिसका नाम स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं परमेश्वर आज से कई हजार साल पहले जब इस पृथ्वी पर आदम को बनाया था, इस पृथ्वी को जब परमेश्वर हवा को बनाया था आदम के पसली से, वे दोनों अदन की वाटिका में थे।
इस पृथ्वी का सबसे पहला पुरुष आदम और पहला स्त्री हवा, जब परमेश्वर दोनों को बनाया तो दोनों को परमेश्वर अदन की वाटिका में रखा, लेकिन वे अदन की वाटिका में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे। जिस फल को परमेश्वर खाने के लिए मना किया था उस फल को वे लोग खाए और वे लोग पाप में गिर गए, और उसके बाद जो उनका वंश हुआ वे भी पाप में बढ़ते गए। तो परमेश्वर उनको देखकर पछताया कि जिसको मैंने अपने हाथों से मेहनत करके बनाया वे पाप में गिर चुके हैं। तो परमेश्वर क्या किया, उन सारे आदम के जितने वंश है, और आज भी हम सब के सब आदम के वंश है, तो परमेश्वर आदम के वंश को पाप से बचाने के लिए, एक प्रकार से नरक की आग से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर, अर्थात यीशु मसीह के रूप लेकर 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया हुआ था, ताकि लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से मन फिरा ले, और यीशु मसीह पर विश्वास करके एक दिन मरने के बाद वे यीशु मसीह जहां पर है, अर्थात अपने पिता के घर में स्वर्ग में, वहां मनुष्य जाति प्रवेश करे। यह परमेश्वर का योजना था मनुष्य के लिए। तो स्वयं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, और स्वयं परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। स्वयं परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया, और वे इस बात को बताया कि स्वयं यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और उसको मानने से सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको ये मिलता है कि वो यीशु हमारे पाप को क्षमा करता है। तो यहाँ पर उसी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ होता है। प्रियो, आप एक अध्याय के शुरुआत से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं यीशु मसीह है, उसका सुसमाचार का आरंभ होता है। परमेश्वर आज की सुबह के समय कुछ आरंभ आपके जीवन में करना चाहता है। कुछ आरंभ परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है। कुछ आरंभ परमेश्वर आज की सुबह आपके सेवकाई में करना चाहता है। कुछ आरंभ परमेश्वर आपके बिजनेस में करना चाहता है। कुछ नया काम परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आरंभ करना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो है वे सब काम को शुरुआत से करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। जैसा यहाँ पर यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ होता है कि यीशु ने कैसे इस पृथ्वी पर 3.5 साल रहकर एक सामर्थी सेवकाई को अंजाम दिया है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करके अपने परमेश्वर के उस काम को जो परमेश्वर ने उसको दिया था, कैसे उसको सामर्थ्य रीति के साथ पूरा किया। वैसा परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में कुछ नया काम को आरंभ करना चाहता है। आप आज से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में आप एक नए काम का आरंभ कीजिए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप प्रार्थना में इन दिनों में प्रार्थना की शुरुआत फिर से करने वाले बन जाए, वचन पढ़ने का आरंभ फिर से करने वाले हो जाए, फिर से सेवकाई करने के लिए आप आरंभ करें। मेरा परमेश्वर आपके साथ है, मेरा परमेश्वर आपके संग है। जो परमेश्वर कल आपके जीवन में काम किया वही परमेश्वर आज भी आपके जीवन में काम करेगा। वही परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपके जीवन में अपनी सामर्थी काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ होता है। वैसा आज की सुबह सुसमाचार का आरंभ आपके जीवन में होने पाए, सुसमाचार का आरंभ आपके द्वारा आपके गांव में होने पाए, सुसमाचार का आरंभ जिस जिला में परमेश्वर आपको रखा है उस जिला में सुसमाचार का आरंभ होने पाए, जिस देश में परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है उस देश में परमेश्वर का सुसमाचार का आरंभ आज की सुबह आपके द्वारा स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए स्वामी धन्यवाद देते हैं। जैसा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ होता है प्रभु, वैसा जो सुनने वाले मेरे भाई बहन है स्वामी, उनके जीवन में आज सुसमाचार का आरंभ हर गांव में, हर परिवार में, हर जिला में, हर देश में होने के लिए सहायता करिए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे मालिक, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए।
धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।